18 ग्राम जल को, आज के दिन का बच्चों पहला प्रश्न हम ले रहे हैं। 18 ग्राम जल को, 18 ग्राम जल को, जल का पूर्ण, 18 ग्राम जल का पूर्ण विद्युत अपघटन के लिए, 18 ग्राम जल का पूर्ण विद्युत अपघटन के लिए 2 एम्पियर के धारा के द्वारा, 2 एम्पियर की धारा के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा कितना समय ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा, कितना समय ब्रैकेट में घंटों में, कितना समय लगेगा ज्ञात कीजिए। राइट, सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। 18 ग्राम जल का पूर्ण वैद्युत अपघटन 2 एम्पियर की विद्युत धारा के द्वारा करने में कितना समय लगेगा, यह आपका क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, हमने जल लिया, 18 ग्राम जल का विद्युत अपघटन आपको करवाना है। तो अभी हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले जब आपने जल लिया और जल का अगर आप विद्युत अपघटन करेंगे तो उस अवस्था में क्या होगा, उस अवस्था के अंदर जो कैथोड पर अभिक्रिया होगी वह है ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 2E नेगेटिव, देता है H2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव। ये जो अभिक्रिया है ये आपकी अभिक्रिया कैथोड के ऊपर होगी, ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 2E नेगेटिव गिविंग H2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव। ये अभिक्रिया आपकी कैथोड पर होगी। और अगर हम एनोड पर बात करें तो एनोड के ऊपर H2O देता है ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव प्लस हाफ ऑफ O2। यह अभिक्रिया हमारी एनोड पर होगी। राइट, H2O गिविंग ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस 2E नेगेटिव। अब यहां पर बच्चों यह अभिक्रिया कैथोड पर हो रही है, जल का वैद्युत अपघटन आपको करना है। और क्योंकि जल का वैद्युत अपघटन आपको करना है, इसका मतलब यह हुआ कि जल का मैंने अपचयन किया और जल का ही मैंने ऑक्सीकरण परफॉर्म किया। जल का अगर आप अपचयन करेंगे तो ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 2E नेगेटिव गिविंग H2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव। यह अभिक्रिया आपकी कैथोड पर होगी। और जब जल का आप ऑक्सीकरण करेंगे, तो जब जल का ऑक्सीकरण करेंगे तो यह अभिक्रिया होगी ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव प्लस हाफ ऑफ O2। राइट, इन दोनों अभिक्रियाओं का योग करें। तो जब इन दोनों अभिक्रियाओं का आप योग करेंगे, राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएगा। राइट, और हमारे को मिल जाएगा ये 2 + 1 थ्राइस ऑफ H2O देता है ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव प्लस H2 प्लस हाफ ऑफ O2। राइट, ये अभिक्रिया हो रही है। जो नेट अभिक्रिया है, जो सेल अभिक्रिया है, वो सेल अभिक्रिया ये है, आपके सामने लिखी हुई है। अब ये जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में कंबाइन कर जाएंगे। और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जब आपस में कंबाइन करेंगे, राइट, तो 2 मोल H2O के बन जाएंगे। राइट, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में जब कंबाइन करते हैं बच्चों, तो ये स्वतः अभिक्रिया होती है। इसका जो डेल्टा G होता है वो डेल्टा G ऋणात्मक होता है। जो डेल्टा G है वो डेल्टा G ऋणात्मक माना जाता है। यह अभिक्रिया बहुत ज्यादा अग्र दिशा में जाती है। H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यह अभिक्रिया बहुत ज्यादा अग्र दिशा में जाती है। ये इस तरीके से ये जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया बहुत ज्यादा अग्र दिशा के तरफ जाती है। तो अब यहां पर 3 मोल H2O के जब टूटते हैं, जब उनका विघटन होता है, तो 3 मोल H2O का जब विघटन होता है तो 2 मोल H2O के बन भी जाते हैं। तो अगर आप देखो नेट रिएक्शन अगर आप बात करें, तो नेट रिएक्शन की अगर आप बात करेंगे
तो नेट रिएक्शन में 1 मोल H2O का विघटित हुआ है। अगर आप देखेंगे यहां पर 3 मोल H2O का जब विघटन करवाया, तो जब 3 मोल H2O का विघटन हुआ तो 2 मोल H2O के बन भी जाते हैं। अर्थात अगर नेट अभिक्रिया की हम बात करें तो नेट अभिक्रिया हमारी क्या हुई, H2O गिविंग H2 प्लस हाफ ऑफ O2, राइट। ये H2O लिक्विड अवस्था में है, H2 गैसीय और O2 आपका गैसीय अवस्था के अंदर है। H2O लिक्विड गिविंग H2 गैसीय प्लस हाफ ऑफ O2 गैसीय, ये हमारी नेट अभिक्रिया है, राइट। अब यहां पर 1 मोल H2O आपने ले रखा है, ये आपका 1 मोल H2O है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 मोल H2O जो लिक्विड अवस्था के अंदर है, उसका अगर आप भार देखेंगे तो उसका जो भार है वो 18 ग्राम होता है। इट मींस ये आपका 18 ग्राम है, राइट, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम जल, और प्रश्न में आपको ये दे रखा है कि 18 ग्राम जल का अगर वैद्युत अपघटन कराना है 2 एम्पियर की विद्युत धारा के द्वारा, राइट, तो उसको कितना समय घंटों में लगेगा। तो यहां पर 1 मोल H2O मतलब 18 ग्राम आपने जल ले रखा है, राइट। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 एम्पियर लग रहा है ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लग रहे हैं, राइट। ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्व हैं। ये दोनों जो अभिक्रिया है आपकी, जो कैथोड पर और एनोड पर हो रही है, इसमें अगर आप देखोगे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो 1 फैराडे का होता है, राइट। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश माना जाता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है वो 1 फैराडे के बराबर माना जाता है। तो यहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो 2 फैराडे हो जाएगा। इट मींस Q आपने पता कर लिया। Q का मान कितना आ गया, 2 फैराडे आ गया। 2 फैराडे मतलब 2 इंटू 96500 कूलम आपका आ चुका है, राइट। अब आप क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू I इंटू टी का कंसेप्ट लगा दीजिए। अब आपने आवेश पता कर लिया, 18 ग्राम जल का वैद्युत अपघटन अगर करना है, राइट, तो उसके लिए कितने आवेश की जरूरत है, कितने आवेश की आवश्यकता है, ये आपने ज्ञात किया। ये है हमारा 2 फैराडे मतलब 2 इंटू 96500 कूलम, राइट। अब Q इज इक्वल टू I इंटू टी का कॉन्सेप्ट लगाएं, दैट इज मैं बोलूंगा 2 इंटू 96500 इज इक्वल टू 2 एम्पियर का करंट है इंटू टाइम जो है ये सेकंड में आएगा। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखें कि ये जो टाइम आपको मिलेगा ये आपका सेकंड्स के अंदर होगा। ये जो टाइम है दिस इज इन सेकंड्स, राइट। अब आपको घंटों में निकालना है, तो घंटों में निकालना है, इसका मतलब अब आप इसको 3600 से डिवाइड कर दीजिए। ये मैंने इसको 3600 से डिवाइड कर दिया, तो 3600 से जब मैं डिवाइड करूंगा, राइट, तो ये मेरे को टाइम मिल जाएगा घंटों के अंदर, राइट। इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं।